बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक। और हमेशा की तरह मेरी तहे दिल से दुआ है आप सबके लिए कि अल्लाह पाक आप सबको अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ चिल्तन प्योर का केराटिन हेयर मास्क। और ये मास्क बहुत ही बेहतरीन है उनके लिए जिनके बाल रूखे रहते हैं और ऐसे झामे जैसे हो जाते हैं। जब इनको हम कंघा करते हैं ना तो फिर बाल हमारे झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये आपके बालों को सिल्की करेगा, स्मूथ करेगा और बाल जो है ना फिर इस वजह से फिर झड़ना भी जो है ना वो कम हो जाते हैं। तो बालों की खूबसूरती के लिए ज़रूर इसको मास्क को आप यूज़ करें। हफ्ते में 2-3 बार आप यूज़ करेंगे ना तो आपको खुद ही आप देखेंगे कि आपके बाल कितने अच्छे और ख़ूबसूरत नज़र आना शुरू हो गए। तो जी मास्क है ना अभी मैं यहाँ पर लगा रही हूँ और इसको बस लगाना बहुत आसान है। बस इसको इस तरह से जो आप ब्रश से या फिर हाथ से लेकर ना आप अपने बालों पे लगा दें और फिर 10 मिनट के बाद आप सर को वॉश कर लें। तो मुझे जो है ना हाथ से लगाना ज़्यादा सही लगता है, इस वजह से मैं हाथ से लगा रही हूँ। और कोई इसके अंदर ऐसा नहीं है कि ज़्यादा मुश्किल हो। यहाँ पे 10 मिनट के बाद जो है ना ये बाल को वॉश करने के बाद आपको दिखा रही हूँ, बाल देखें सिल्की होना शुरू हो गए और बिल्कुल आसानी से जो है ना कंघा वगैरह हो रहा है। तो जी आज मैं जा रही हूँ कराची और वहाँ पे मुझे कुछ काम भी था। अच्छा मेरी फ्रेंड है ना उसके बेटी की माशाल्लाह की बेटी की शादी है। तो उन्होंने कहा था कि कराची जाओ ना तो फिर मुझे अपने साथ ले जाना ताकि मैं भी शॉपिंग कर लूँगी। तो मैंने सोचा कि चलो मेरी भी माशाल्लाह बेटी की शादी होगी तो मुझे भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कौन से मार्केट में ज़्यादा जो है ना कैसे मतलब अभी नया फ़ैशन चल रहा है और कीमतें वगैरह का भी मुझे अंदाज़ा हो जाएगा। तो उन्होंने मुझसे कहा था जब जाओ तो मुझे बता देना। तो मेरे अपने हस्बैंड से कहा था तो वो उनको भी काम था तो फिर यहाँ पर जो है ना मैंने उनको भी अपने साथ ले लिया। और अच्छा है अगर किसी के साथ हो जाता है तो फिर कोई भी चीज़ लेने में ना आसानी हो जाती है। तो फिर बस हम लोग नाश्ता करके अभी हम लोग माशाल्लाह से चल दिए थे और यहाँ से रास्ते में से हमने हरी मिर्ची और पकौड़े ले लिए थे। तो मुझे जो है ना ये हरी मिर्ची पकौड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं। वैसे भी बादल हो रहे थे तो ऐसे मौसम में ऐसी चीज़ें खाने को ना खुद ब खुद दिल करता है। तो मुझे हमेशा यही होता है कि जब मैं कोई सफ़र करती हूँ ना अपने साथ ज़रूर मैं अपनी फ़ैमिली को लेके जाती हूँ या कोई साथ हो कंपनी का तो फिर सफ़र करने में मज़ा आता है। वरना मुझे अकेले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता सफ़र करना। यहाँ पे जी ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया था तो हम लोग फिर इधर आ गए थे नमाज़ अदा करने के लिए। तो हमने सोचा चलो ये सोसाइटी भी देखते हैं और बड़ी अच्छी सोसाइटी बनी हुई है। वैसे यहाँ पर जो है ना अभी आबादी हो रही है, ये DHA की कॉलोनी है। तो अभी दोपहर का टाइम है और यहाँ पर मेरे ख़्याल में शाम के टाइम में आते होंगे लोग घूमने के लिए भी ऐसे आते हैं। बहुत अच्छे पार्क बने हुए हैं और यहाँ पर हम लोग अभी मस्जिद में नमाज़ अदा करने के बाद फिर आगे हम लोग कराची के लिए निकलेंगे। तो नमाज तो खैर हर हाल में जो है वो उसकी तो कहीं गुंजाइश ही नहीं है कि हम छोड़ दें। तो ये आपको मस्जिद दिखा रही थी, ये माशाल्लाह इतनी हसीन और ख़ूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। तो अभी नमाज जो है ना अभी ख़त्म हो गई, यानी जमात वगैरह जो है ना ख़त्म हो गई और लोग जा चुके हैं। मगर हम लेडीज़ का जो है ना एक साइड पे था तो यहाँ पे हमने लेडीज़ के साइड पे हमने लोगों ने नमाज अदा की और इतना अच्छा और इतना पुरसुकून माहौल था ना, इतनी सफाई सुथराई मैं बता नहीं सकती। जो ऐसे माहौल में नमाज अदा करने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो ख़वातीन के लिए इन्होंने बस थोड़ी ही जगह इन्होंने छोड़ी थी। अच्छा यहाँ पर उन्होंने बाहर जो है ना इन्होंने जिस तरह से यानी ज़्यादा लोग होंगे तो इस तरह से इन्होंने कैंप लगाए हुए थे और अभी हटा रहे हैं ये लोग। तो बस अभी हम लोग यहाँ पर हम लोग बस थोड़ा सा देख रहे थे और मेरे हस्बैंड जो है ना वो उन्होंने भी जो है ना नमाज़ अदा कर ली थी। तो जैसे ही बच्चे जब बड़े होते हैं ना तो उनकी बस शादी का मसले होते हैं। तो सबसे बड़ा मसला जब होता है जब माँ बाप के ऊपर जब औलाद छोड़ देती है ना तो सब ज़िम्मेदारी जो होती है ना माँ बाप के ऊपर ही आ जाती है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारे बच्चों ने हम पर ही छोड़ा हुआ है। तो अभी जो है ना ये बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। मैं कहती हूँ ज़िंदगी की सबसे बड़ा जो है ना मुश्किल मरहला बल्कि फ़ैसला करना जो है ना यही होता है कि बच्चों के लिए हम कोई फ़ैसला करें, क्योंकि सारी ज़िंदगी की बात होती है। अभी तो मैंने तहसीन की करी नहीं है अभी और इंशाल्लाह ताला करूँगी। तो बस ये है कि माँ बाप को फ़िक्र तो होती है। अभी आप लोगों का जो है ना कमेंट्स आ रही थी कि आपने तहसीन की कर दी या अंबर की कर दी, तो अभी मैंने कहीं करी नहीं है और जैसे करूँगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर ये बात शेयर करूँगी। बस ये है कि मैं बिल्कुल जो है ना मेंटली तौर पे मैं तैयार हूँ कि अभी मुझे ये बड़ा जो है काम मुझे करना है। बस अल्लाह पाक सबके माँ बाप के लिए ना आसानी करे
और सबके लिए दिल से मेरी दुआ होती है कि अल्लाह पाक उनके नसीबों में जो है ना बहुत अच्छाई लिख दे। तो अभी हमने सोचा कि अभी पहले बाद में हम लोग जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पर हम लोगों ने खाना वाना खाने के बाद हम लोग यहाँ आए थे मार्केट का जायज़ा लेने के लिए, और यहाँ पर आके मुझे मालूम हुआ कि कीमतें जो है ना बिल्कुल आसमान से लगी हुई हैं। इतनी ज़्यादा कीमत बता रहे थे यहाँ पर। तो बस मुझे तो मार्केटिंग करना नहीं आती इतनी ज़्यादा, और मैं नहीं कर सकती इतनी ज़्यादा मार्केटिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे बता रहे थे, और हम आधे भी करेंगे तो कितने करेंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसी ख़वातीन जो है ना वही कर सकती हैं जो इतनी ज़्यादा शॉपिंग करती हों, जिनको ज़्यादा तजुर्बा होता है। तो यहाँ पर जो है ना ये अपने दिखा रहे थे, और यहाँ पर एक बच्चा जो है ना उन्होंने इस तरह से उसको दुपट्टा वगैरह और लहंगा वगैरह पहना के पूरा सेट दिखा रहे थे। तो बस मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी ज़्यादा कीमतें थी। तो हम लोग बस फिर भी हम लोगों ने जो है ना कम वक्त में अच्छी खासी शॉपिंग की, और थोड़ा सा मुझे भी जो है ना तजुर्बा हो गया कि भाई दुकानदारों को जो है ना दिमाग को समझना चाहिए, क्योंकि लाज़िम होता है हम शादियों की जो शॉपिंग होती है ना वो अलग ही होती है। और ये सूट इतने हैवी सूट तो हम रोज़ाना नहीं हम ख़रीद सकते, ये तो जब बच्चों की शादी वगैरह होती है तो तभी हम लोग ख़रीद सकते हैं। तो मैं तो सिर्फ ये देखने के लिए आई थी कि यहाँ पर कौन से डिज़ाइन जो है ना वो यहाँ पर इन हुए हुए हैं और क्या चीज़ चल रही है। तो जो चीज़ इन हुई होती है तो वही डमी वगैरह पे लगी होती है। तो बस ये दुकानदारों का फ़न होता है, ये ग्राहकों को इस तरह से बात में लेते हैं और इस तरह से बात करते हैं ना कि नहीं चाहते हुए भी इंसान ले ही लेता है। तो मैंने तो खैर यहाँ पे भी कुछ नहीं लिया, और बहुत सारी यहाँ पर जो है ना वैरायटी थी। तो मेरी फ्रेंड को जो लेना था उन्होंने माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें ले ली हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बार्गेनिंग करने वाली हैं। मगर ये मुझे जो लेके गई थी वो सिर्फ पसंद करवाने के लिए लेके गई थी कि चलो एक से दो होंगे तो फिर ख़रीदारी करने में भी जो है ना आसानी होती है और सहूलत सी हो जाती है। तो बस अल्लाह पाक उनके बेटे का नसीब बहुत अच्छा करे, अल्लाह पाक उनको खुशियाँ दिखाए, और जिनकी भी शादी होने वाली है अल्लाह पाक सबको ही उनके घर आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं हमेशा जो है सब बच्चियों के लिए यही दुआ करती हूँ, बच्चों के लिए भी यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक उनके नसीब भी अच्छा करे, क्योंकि नसीब जो होता है ना फिर वो इंसान की ज़िंदगी बदल देता है। यहाँ पे मुझे ट्राईपॉड लेना था, तो मैं सदर में आई थी ट्राईपॉड लेने के लिए, मगर मेरे दो तीन ट्राईपॉड थे वो टूट गए थे, और उनकी कीमत देख के बस मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई दूसरी दुनिया में आई हूँ। यानी डबल तिबल से भी ज़्यादा जो है ना प्राइस बता रहे थे। यानी जब मैंने तकरीबन 1 साल पहले लिया था ट्राईपॉड, और जब से जो है ना कीमत है उनकी बहुत ज़्यादा हो गई। तो मैं फिर यहाँ से मैंने कुछ नहीं लिया। फिर आगे मैं हम शॉप में जो है ना, अच्छा आप कभी भी आप जब शॉपिंग करें ना तो फ्रंट की शॉप से नहीं करें, क्योंकि फ़्रंट की जो शॉप होती है ना वो बहुत ज़्यादा हाई रेट बताते हैं, उसमें आप क्या कम करेंगे वो आप सोच भी नहीं सकते। तो तब भी आप जब भी आप शॉपिंग करें तो जो मार्केट के अंदर शॉप होती है ना वहाँ जाके आप शॉपिंग करेंगे ना तो वहाँ पर काफ़ी डिस्काउंट कर देते हैं। अच्छा ज़्यादातर ऐसे ही होता है, मेरे हस्बैंड जो होते हैं बस गाड़ी से उतर के सामने फ्रंट की जो शॉप होती है ना वहाँ से ले लेते हैं। तो फिर मैं इनको लेके गई अंदर की साइड पे, यहाँ से मैं पहले भी ट्राईपॉड लेके गई थी, तो यहाँ पर बिल्कुल मुनासिब कीमत थे। तो अभी हम जाते जाते बस एक राउंड हमने और लगाया मार्केट का। तो ये मुझे साड़ी बड़ी अच्छी लग रही थी। तो इससे पहले जब मैंने ली थी ना साड़ी, तो जो मैंने ब्लैक कलर की साड़ी ली थी, तो यहाँ पर भी मैं ब्लैक कलर की साड़ी देख रही थी, और बस दुकानदार जो थे अभी जब भी जो है ना मैंने देखा कि काफ़ी रश कम था और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि बस लोग जो है ना बाज़ार में इतना मुझे चहल पहल इतनी वो चीज़ नज़र नहीं आई जैसे पहले शॉप पे इतनी लेडीज़ हुआ करती थी और बहुत अच्छा लगता था बाहर शॉपिंग करना। मगर अभी मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। तो आपका इस बारे में क्या ख़्याल है ज़रूर बताइएगा मुझे। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक बस जिनकी कम आमदनी है और जिनकी भी जो लोग घर चला रहे हैं अपने मेहनत करते हैं, अल्लाह पाक सबका पूरा करे और कम में भी अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। बस अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान पर, हमारे पाकिस्तान के अवाम पर अपना रहम व करम करे, क्योंकि अभी भी हम लोग ख़बरें देख रहे थे तो यही ख़बरें सुन रहे थे कि पेट्रोल की कीमत जो है और बढ़ गई। लाज़िम है जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ ही बढ़ जाती है, और पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी कीमतें बढ़ती हुई नहीं देखा जो अब मैं देख रही हूँ।
तो अभी यहाँ पर हमें कुछ शूज़ वगैरह लेने थे मेरी फ्रेंड को, तो हम लोग यहाँ पर मेरिटो मॉल आए थे। तो पहले जब मैं आई थी तो यहाँ पे इतनी अच्छी वैरायटी थी, मगर अब जो है हमने काफ़ी यहाँ पे शॉप देखी, मगर मुझे कोई ऐसी वैरायटी ऐसी नज़र नहीं आई जो पहली नज़र में देख कर ही इंसान का दिल करता ना कि बस ले लो यहाँ से, और बस अच्छी लग रही है चीज़। तो काफ़ी जगह सेल भी लगी हुई थी, हो सकता है सेल लगाई हुई हो उन लोगों ने, तो इस वजह से जो पुराना माल होता है वो उन्होंने रखा हुआ हो। और अभी जो है बस ये जो भी अभी चल रहा है ना, ये अभी सीज़न ये ज़्यादातर शादियों के सीज़न है। तो बहुत ही कभी कभार किसी की जब मतलब ख़ानदान में भी शादी निकलती है। अभी मेरे फ्रेंड की बेटी की शादी है, तो बस इसकी तैयारी में हम लोग भी जो है इंशाल्लाह अभी हम लोग भी तैयारी करेंगे। लाज़मी बात है कि आप बहुत ही मैं कहती हूँ खुशनसीब लोग होते हैं जिनको अच्छे दोस्त मिलते हैं और अच्छे समझने वाले लोग मिलते हैं। तो वो इनकी अच्छाई है जो मुझे अपने साथ लेके गई, और इस तरह मुझे इस काबिल समझा, क्योंकि आजकल अपने भी जो होता है ना वो नहीं समझते और ना ही बताते हैं। पता नहीं वो छुपा कर, उनको शायद ऐसा लगता है कि हम छुपाएंगे तो कहीं इनकी नज़र ना लग जाए, या कोई ऐसी हसद होती है तो वो ना हो जाए। तो बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम बस हमें भी अल्लाह पाक ऐसी चीज़ों से महफूज रखे। तो मेरिटो मॉल में हम लोगों ने ये कैरमल पॉपकॉर्न लिए। पहले मैंने लिए थे जब 450 के थे, और अब जो है ना 650 के हो गए। तो मुझे तो काफ़ी महंगे लगे मुझे, मगर ये मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं कैरमल पॉपकॉर्न। हमारे हैदराबाद में नहीं मिलते, यहाँ पर कराची में ही जो है ना जब हम लोग आते हैं तो अक्सर यहाँ से लेते हैं। तो अगर किसी को आइडिया हो कि अच्छी शॉपिंग हम कहाँ से कर सकते हैं या कहाँ से अच्छी जो है ना चीज़ें मिल जाती हैं, तो ज़रूर बताइएगा ताकि मैं अपने फ्रेंड को बता दूं, क्योंकि अभी उनको और भी ज़्यादा शॉपिंग करनी है। यहाँ पर बस हम लोग अभी जा रहे थे, तो मैंने यहाँ से ये जो कॉर्न होते हैं ना ये बड़े अच्छे लगते हैं, मगर उन्होंने इतने ज़्यादा नमक डाले हुए थे कि फिर मुझसे जो है ना खाए नहीं गए। वरना ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं जाती हूँ ना तो ये ज़रूर लेती हूँ। तो किस किस को अच्छे लगते हैं कैरमल पॉपकॉर्न और ये वाले नमकीन जो मकई के दाने होते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा अभी जो है ना बस अभी हम लोग जाएंगे अभी हैदराबाद, तो यहाँ से हम लोग अभी निकल रहे थे। तो माशाल्लाह मौसम इतना अच्छा हो रहा था ना कराची का कि मैं बता नहीं सकती। बिल्कुल बादल हुए हुए थे सारा दिन और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और रात का जो होता है ना बस बहुत ही खूबसूरत समा होता है। तो बस अल्लाह पाक हमारे मुल्क को अपने ज़ुमान में रखे और यहाँ की रौनकें जो है बरकरार रखे। तो अभी रास्ते में जो है ना हम लोगों ने बस हाईवे पे हम लोग रुक गए थे, और हम लोग खाना खा के ना फिर हम लोग चलेंगे घर, क्योंकि घर पे जाते जाते हमें काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ से कढ़ाई गोश्त मंगाया था, और बस खाना ना खा के हम लोग जाएंगे। और आज की वीडियो कैसी लगी अपना ज़रूर बताइएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।